भगवान ने बनाई है और तुम अकेले नहीं हो। अरे तुम्हारे शरीर में देवी देवता भी तो बैठे हुए हैं। अगर इंद्र सहायता नहीं करते, क्योंकि हाथों में इंद्र का निवास होता है, और इंद्र सहायता नहीं करते तो तुम कहां से कमाते। आंखों पर सूर्य देव का निवास होता है, सूर्य देव तुम्हारी सहायता नहीं करते तो क्या तुम धन कमा लेते। तुम्हारे पैरों में नारायण भगवान का निवास होता है, यदि वो तुम नहीं चलते तो क्या तुम कमा लेते। तुम्हारी बुद्धि में ब्रह्मा जी का निवास होता है, अगर बुद्धि ठीक नहीं है तो क्या तुम धन कमा लोगे। तुम्हारे मन पर चंद्रमा का निवास है, चंद्रमा मन ही तुम्हारा ठीक नहीं तो क्या तुम धन इकट्ठा कर पाओगे। लेकिन उसमें हिस्सा 4 जगह जाता है। जो भी आप धन कमाया है 4 जगह उसका हिस्सा देना चाहिए। पहला हिस्सा भगवान का होता है, दूसरा हिस्सा संत ब्राह्मणों का होता है, तीसरा हिस्सा दीन दुखियों का होता है, और चौथा हिस्सा तुम्हारे घर परिवार का होता है। लेकिन वो सारा तुमने सबको बचाकर इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके उसको तुमने कभी कुछ दिया ही नहीं। अब देने लायक भगवान ने बनाया फिर भी आपने कुछ नहीं दिया, तो याद रखो फिर बाद में रोते रहो। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, जब पूरा खेत पक्षियों ने खा लिया, फिर जाकर के डंका बजाओ कुछ भी लाभ नहीं है। जब एक्सीडेंट हो ही जाए उसके बाद हार्न बजाते रहो, उस हार्न का कोई लाभ नहीं होता है। जब फसल सूख ही जाए उसके बाद बरसात हो तो कोई बरसात का लाभ नहीं होता है। इसी तरह से समय निकल गया, और समय निकल जाने के बाद कहीं होश आ भी गया तो उस होश के आने से क्या लाभ, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो महाराज ब्राह्मण देवता के मन में विचार है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करूं, और धन एक ऐसी भूख है जो कभी किसी की पूरी नहीं हुई है। 4 चीजें कभी पूरी नहीं होती हैं और ये कभी भरती नहीं है। इंसान की इच्छा कभी भरती नहीं है, और समुद्र कभी भरता नहीं है। क्या कितना भी चला करके समुद्र में आ जाए लेकिन समुद्र कभी भर नहीं सकता। और दूसरी चीज, तीसरी, शमशान कभी भरता नहीं है। कितने भी मुर्दे जला दिए जाए वो कभी भर नहीं सकता। और चौथी